नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम राजनीति विज्ञान बीए सेकंड सेमेस्टर के लेसन फर्स्ट पर चर्चा कर रहे हैं और लेसन फर्स्ट जो हमारा कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, राजनीति विज्ञान का स्वरूप, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कैसा है। तो हमें फर्स्ट लेसन में यही जानना है। तो अब तक हमने जो राजनीति विज्ञान में जाना वो राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में जाना, और राजनीति विज्ञान की परिभाषा को समझने के लिए हमने दो मार्गों को अपनाया। पहला मार्ग था राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा मार्ग था राजनीति विज्ञान को जानने का राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। तो उस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में। तो राजनीति विज्ञान का स्वरूप मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का स्वरूप क्या? हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं? क्या राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है? हमारी चर्चा आज इसी पे जारी रहेगी। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। और मेरा आपसे छोटा सा आग्रह है कि मेरे वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, वहीं कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। अब वो कौन कौन से विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखने का दावा करते हैं, और कौन कौन से विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी से बाहर रखने की बात करते हैं। तो हमारी चर्चा इसी पर है आज। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। यहां देखिए लिखा है कि क्या राजनीति विज्ञान है? क्या राजनीति विज्ञान है? तो देखिए कुछ विचारक हैं जैसे कि बल्क, काम्टे, मिडलैंड, एगमास, वियस, मोस्का, ब्रोगल, बर्ग, ये सभी विद्वान जो हैं कहते हैं कि हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कर सकते, हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान नहीं है। अभी एक तर्क देकर के समझाएंगे कि राजनीति विज्ञान क्यों नहीं है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अब कौन से विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहते हैं कि हाँ हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो हम उन विचारकों को जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हम किन विद्वानों को हम रख सकते हैं जो विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है। एक विचारक है अरस्तु, राजनीति विज्ञान के पिता। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? सर्वोच्च विज्ञान है। राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। और इनके साथ साथ विचारक हैं बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान है। कौन विज्ञान? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें मानवीय सभ्यता सुरक्षित रह सकती है। बर्नार्ड शॉ इस तरह की परिभाषा देकर के, इस तरह का कथन कह करके राजनीति विज्ञान को विज्ञान साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके साथ साथ कौन से ऐसे विचारक हैं अरस्तु के साथ साथ बर्नार्ड शॉ के साथ साथ जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने का दावा करते हैं? और ये दावा कैसे करते हैं? ये सिद्ध करके ये लोग बताते हैं कि हाँ हम राजनीति विज्ञान को इस आधार पर विज्ञान कह सकते हैं। तो इनके अलावा देखिए बोधा भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, हाब्स भी विज्ञान मानते हैं, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, बलंसली, जैकलिन, डॉक्टर फाइनर, लास्की, ये सारे जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने का दावा करते हैं। अब देखिए कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के विरुद्ध वो तर्क देते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता की श्रेणी में नहीं रखना चाहते, राजनीति विज्ञान के विरुद्ध तर्क देते हैं, यानी कि इसको खिलाफ। अब वो कैसे तर्क देकर के राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी से बाहर रखना चाहते हैं? तो यही कह रहे हैं कि देखिए राजनीति विज्ञान में क्या है? सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है।
मतलब सर्वमान्य तथ्यों का अभाव ये कहने का प्रयास कर रहा है कि कभी भी जो विचारक होते हैं राजनीति विज्ञान में, जो विचारधाराएं देते हैं, उन विचारधाराओं का स्वरूप अलग अलग होता है। वो उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि आदर्शवादी जो राजनीति विचारक होते हैं, आदर्शवादी, वो कहते हैं कि आदर्शवादी जो विचारक होते हैं वो कहते हैं कि राज्य क्या है, वह राज्य अनिवार्य चीज है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। ये लोग मानते हैं, आदर्शवादी राज्य को आदर्श सत्ता का स्वरूप देते हैं। वहीं जो अराजकतावादी विचारक हैं, अराजकतावादी विचारक जो होते हैं वह राज्य को अनावश्यक मानते और राज्य का स्वरूप ही खत्म कर देना चाहते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में पहली बात तो यह है, विद्वानों के बीच सर्वमान्य तत्वों का अभाव है। वही बेंजामिन फ्रैंकलिन है, एबेसीज, लास्की, ये लोग भी कह रहे हैं कि एक सदनात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं कि जो सदन होना चाहिए राज्य में वो एक सदनात्मक होना चाहिए। और देखिए यहीं पर फिर मतभेद हो जा रहा है कि लेके, सिजविक, लास्की, ये सारे विद्वान जो हैं वह एक सदनात्मक सदन की व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, यानी कि एक समान तथ्यों का, सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, इसलिए हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कह सकते। ये तर्क देकर के सिद्ध कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, दूसरा तर्क देते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध नहीं पाया जाता। अब कैसे नहीं पाया जाता? अब ये कह रहे हैं कि देखिए, चाहे भौतिकी विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, ये सारे विज्ञान हैं। गणित हो, गणित में 2 और 2 4 होते हैं। हम इसमें केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हम निश्चित संबंध पाते हैं, कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में हम निश्चित संबंध नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसका भी तर्क दे रहे हैं कि इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मान सकते। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव, पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव। देखिए हम क्या है, विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं को लेकर के परीक्षण करते हैं, और हम परीक्षण तब तक करते रहते हैं जब तक हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाते। लेकिन मानव क्या है, मानव तो निर्जीव वस्तु है नहीं, मानव तो एक यंत्र है नहीं। हम विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का सहारा लेकर के, यंत्रों का सहारा लेकर के जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते, हम लगातार विज्ञान में प्रयोग करते रहते, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हम लगातार प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन हम राजनीति विज्ञान में एक ही प्रयोग को बार बार नहीं दोहरा सकते। राजनीति विज्ञान में हम एक ही प्रयोग को बार बार नहीं दोहरा सकते, और राजनीति विज्ञान में एक ही प्रयोग बार बार दोहराने से परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। मान लीजिए 2014 में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि हम सबको 14-14 लाख रुपए चुनाव जीतने के बाद देंगे, सबके खाते में आ जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर वही जो चीजों का दोहराव है, वही जो विचारों का दोहराव है, वही जो भाषणों की उनकी पुनरावृत्ति है, 2019 में वो कहे होते कि हम फिर सबको 14-14 लाख रुपए देते, तो जनता क्या कहती कि अब देखिए पहले वाले तो दिए नहीं, अब दूसरी बार फिर देने आए हैं। तो राजनीति विज्ञान में हम बार बार ही एक ही चीजों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रणनीति को बदलते रहते हैं राजनीति विज्ञान में। और विज्ञान की श्रेणी में इसलिए इसको राजनीति विज्ञान को हम नहीं रख सकते। तो ये इसके विरुद्ध तर्क दे करके लोग कह रहे हैं। इसमें और भी तथ्य हैं, इसमें और भी कई बिंदु हैं, कई पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे, इसलिए कि ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो। तब तक के मित्रों नमस्कार।